हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कुछ एडवांस एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूं उससे पहले, स्टार्ट करने से, कि जो आज के फार्मूला, जो आज का हम फंक्शन सीखेंगे, ये बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट फंक्शंस है ना। यहाँ पे देखिए, मैंने एक डैशबोर्ड ले रखा है, एक लाइंस डैशबोर्ड, एंड उसमें मैंने ना ये एरिया ले रखा है, मंथ नेम्स एंड टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स में मैं चाहता हूं कि मेरे पास जैन 2023 से और दिसंबर 2023 तक का, जनवरी 2024 तक का डेटा है। अब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में आपसे पूछा जाए, मुझे डेटा चाहिए किसके अकॉर्डिंग? मुझे नेक्स्ट सेल की डेटा चाहिए। मेरी जो सेल्स ब्लैंक है फेब 24 से, और मुझे दिसंबर तक एक डेटा बनाना है, एक डेटा रिकॉर्ड बनाना है, जिससे कि मैं किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो सेल हुई है, इन सेल्स के अकॉर्डिंग मैं फ्यूचर प्लान करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं कितनी सेल्स मेरी मंथ वाइज हो सकती हैं, है ना। तो उसके लिए हम फंक्शंस यूज करेंगे। जो हमारा फंक्शंस है वो है हमारा ट्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो ट्रेंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, माय यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, लाइक कमेंट करते रहें, जिससे कि आपको और नई अच्छी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो भी सेल्स है, यहाँ पे ट्रेंड फंक्शंस की यूज करते हैं। मोस्टली सिंपल समझिए, हर जगह यूज नहीं होता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे यूज होता है। आप किसी सेल्स कंपनी में हैं, अब वो मंथ का टारगेट है कि मंथ में, जैन मंथ में उसने 541 सेल्स की थी, फैब में 864 की, मार्च में 889 की, ऐसे ही क्या है, अप्रैल में 814, मई में 387। तो इसके आधार पर उसे नेक्स्ट ईयर का प्लान चाहिए फ्रेंड, कि नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है। ग्राफ हमारा इस सेल के अकॉर्डिंग है। मुझे यहाँ पे लगाना है कि मैं नई सेल चाहता हूँ, यहाँ आ जाए कि इसके आधार पर। तो आपको करना इक्वल ट्रेंड। ठीक है, इक्वल ट्रेंड फंक्शंस का यूज करेंगे। देन आपसे पूछा नॉन बाइस, मैं इसको पूरी बात करूं, नॉन बाइस में आपको दिखा रहा है कि वो आप क्या देखना चाहते हैं। मैं क्या देखना चाहता हूँ? मैं सेल देखना चाहता हूँ फ्यूचर की, कि फ्यूचर में मैं मंथ वाइज कितनी सेल कर सकूंगा। ठीक है, चलिए कॉमा। अब पूछा नॉन एक्स एस, मतलब किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मंथ वाइज, इस मंथ के अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि भाई जैन 24 तक कितनी सेल्स हुई इस मंथ में, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा न्यू एक्स एस, आप न्यू एक्स एक्स क्या देखना चाहते हैं, किसके अकॉर्डिंग? मैं चाहता हूं कि भाई, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ भाई, नीचे तक थोड़ा सा ड्रैग, फिर से लगाते हैं यहाँ पे, सॉरी, इक्वल ट्रेंड। और चलिए यहाँ पे फर्स्ट है न्यू, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा में फिर मुझसे पूछा नॉन एक्सेस, मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, देन कॉमा। अब आपसे पूछा है न्यू एक्स एस, तो न्यू एक्स एक्स मैं इसमें फरवरी से यहाँ तक मुझे इसका डेटा चाहिए। समझ आया? मुझे इसका डेटा चाहिए यहाँ से दिसंबर 24 तक, मतलब मंथ वाइज इसके अकॉर्डिंग इससे डेटा चाहिए। कोष्टक क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, जादू आपके सामने आएगा। मैंने किया एंटर, और देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स आ गई कि फैब 2024 में आप लोग कितनी सेल करें, 764। आप मैं चलो इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इससे हटा देता हूँ डेसिमल वैल्यू से आगे, और मैं ठीक नंबर
ठीक है। अब फरवरी 24 में कितनी सेल हो रही है? 765। मार्च में 775। A74, इसके अकॉर्डिंग अगर मैंने लिया एवरेज तो इतनी सेल हो रही है। अगर मैं अब यहाँ पे भी कोई भी देखिए, अब ये डैशबोर्ड में फ्लैट लाइन आ गई, मतलब कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेल बराबर ही हुई भाई। यहाँ पे 772 हुई है ना, यहाँ पे 834 हुई, 765 हुई, 775 हुई, मतलब 700 प्लस है सारी, है ना, 700 टू 800। तो अब मैं अगर यहाँ पे कहीं भी चेंज करूंगा, मैं जून में अगर आपकी सेल में आता हूँ मैं 300, अब देखिए 300 अगर मैं एंटर करूंगा इस पूरे डेटा पे, इसके आफ्टर फरवरी 2024 पूरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस डेटा में भी, लाइन में भी। चलिए मैं करता हूँ एंटर, देखिए यहाँ पे हुआ 208 मैंने लिया था, यहाँ पे आ गया। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, अब देखिए ये आया। मैं कंट्रोल वाई करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 300 आया, ये फ्लैट लाइन चेंज हो गई। और यहाँ पे अगर ऐसे ही मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे मान लो 450 सेल्स को मैं मान लिया, और मैं एंटर करूंगा, देखिए इस पूरे डैशबोर्ड को भी देखिए और यहाँ भी देखिए, दोनों में इम्पैक्ट पड़ेगा। एंटर, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ देखिए मैंने कंट्रोल बाई करता हूँ, और देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज किया 900, मैं यहाँ पे 700 करता हूँ, 700 और एंटर, देखिए यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह से क्या है फंक्शंस काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 541 है, मैं यहाँ पे 800 सेल्स होंगी मेरी, तो देखिए पूरा इम्पैक्ट पड़ा है, यहाँ भी डैशबोर्ड में भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ इस तरह तो क्या हुआ, ये मेरी फरवरी मंथ तक की सेल थी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा जिससे कि यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैं बैकग्राउंड कलर वाइट लूंगा, ब्लू। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग 570 फरवरी में कितना था, फरवरी 2024 में 570, और 570 यहाँ पे क्या हुआ, चलिए 834, 570, ये देखिए यहाँ से सीधा फ्लैट हुआ नीचे के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा का फ्यूचर प्लानिंग डेटा बना सकते हैं इस ट्रेंड फंक्शंस की हेल्प से, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कैसे हम ट्रेंड फंक्शंस का यूज करते हैं, और वो इम्पैक्ट आपको डैशबोर्ड में क्लियर दिखता जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कलर्स कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखे, और मैं इसको कलर मैं थोड़ा सा ब्लू कलर राय, चलिए मैं ब्लू येलो ही रखता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस कलर से जो भी डेटा था इसमें, वो ये जो सेल्स दिसंबर तक थी, जनवरी वो यहाँ फरवरी से चेंज हो गई। यहाँ से देखिए फंक्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपने ट्रेंड फंक्शंस का यूज किया, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स ट्रेंड फंक्शंस काम करता हो। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, एंड हाँ लाइक कमेंट करते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।